आदरणीय डॉक्टर जी के पाठक सर जी, विभागाध्यक्ष गणित विभाग, जीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, मैं आपका कहना चाहूँगा कि जब से मैंने होश संभाला अर्थात ये महाविद्यालय स्थापित किया, तब से मैं शासकीय महाविद्यालय धमतरी में सर को देखता रहा हूँ, उनसे मिलता रहा हूँ, उनसे सहयोग लेता रहा हूँ। ये पहले शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में गणित के ही प्रोफेसर रहे हैं। सत्र तो मैं नहीं बता पाऊँगा। बाद में सर जो है वो बस्तर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अर्थात कुल सचिव रहे हैं। 5 साल रहे सर, 4 साल रहे। फिर 2 वर्ष से आप पुनः अपने पुरानी जगह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में अध्यापनरत हैं। और सर जो है वो मैं कभी भी सहयोग उनसे अपेक्षा किया, सर जो है मेरा बराबर सहयोग करते रहे हैं। और पहले हमारे यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा का एक कोर्स चलता था, उसमें गणित के विद्यार्थी होते थे, तो उनकी कॉपियाँ जो है सर से मूल्यांकित करवाता था। मतलब बहुत बड़ा सहयोग इनका रहा है। खासकर ये कहूँ विशेष करके हमारे महाविद्यालय के लिए उनका जो सहयोग है बहुमूल्य रहा है, सराहनीय रहा है। और आगे भी मैं इस तरह अपेक्षा करूँगी कि सर का हमको सहयोग देता रहे। आदरणीय डॉक्टर गोविंद प्रसाद साहू जी, हालांकि उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, अभी अभी मैंने पूछा, पहली दफ़ा हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। सत्र 2012 से आप आरंग शासकीय महाविद्यालय आरंग में सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर आसीन होकर के वहाँ सेवारत रहे हैं। और 17 से पंडित रविशंकर शुक्ल सेंटर ऑफ बेसिक साइंस में उन्होंने फिर वहाँ अपना कार्यभार ग्रहण करके वहाँ भी सेवा दे रहे हैं। और ये पहला मौका है सर को अपने बीच पाकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और भविष्य में भी हम आपसे इस तरह बिल्कुल मिलते जुलते रहेंगे और हमारे महाविद्यालयीन कार्यों में आपका सहयोग मिलता रहेगा, यही मैं विश्वास पाता हूँ। और हमारे बीच में सुश्री एच जोशी, जिनका पूरा नाम हिमानी जोशी जी हैं, वो इसी महाविद्यालय की बीएससी की छात्रा भी रही हैं और एमएससी उन्होंने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद से किया। और आज हमारे बीच हमारे महाविद्यालय में वो एक सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा दे रही हैं। ये भी बड़ा गौरव होता है कि अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी अपने साथ रहे और उसी कार्य में संलग्न हो जाए जिस कार्य को हम कर रहे हैं, तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। तो मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, हालांकि वो भी शामिल है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समस्त सहायक प्राध्यापकों और महाविद्यालय छात्र छात्राओं, इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वैसे मैं गणित का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, हिंदी का हूँ। मैं हिंदी के बारे में पूछे तो ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा, मेरी जहाँ तक सोच है, गणित जिस तरह से हमको पानी और हवा की जरूरत पड़ती है ना, वैसे भी हमारे जीवन में गणित का बहुत योगदान, बहुत महत्व है। श्रीनिवास रामानुजन जी को मैं आज महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत, रामानुजन जी को सारा विश्व जानता है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बीच में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, हम नहीं जान पाते, रोज आए दिन हम उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। किसी से पूछते हैं घर में कितने लोग हैं, बस मैं इकलौता हूँ। इकलौता का क्या मतलब है? एक हुआ ना, तो एक कहाँ से आया? अब दूसरी बार फेल हो गया, ये क्या है? मतलब हम बहुत सारी बातों को, गणित को हम बातचीत में ऐसे हम बोल जाते हैं, मगर हमको ध्यान नहीं रहता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी दिन भर में तो कम से कम 10 बार तो कम से कम गणित का उपयोग करता होगा, ये मैं मानता हूँ। तो सर मैं इतना ही कहूँगा कि गांव में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, है ना, वो भी हालांकि बोलते हैं, है ना, कि अपनी भाषा में बोल देते हैं, लेकिन गणित का उपयोग जो है ये हमेशा होते रहता है। कोई कहता है चवन्नी नहीं है मेरे पास। अभी चवन्नी क्या है? कितने लोग जानते हैं चवन्नी?
नहीं जानते? आज के बच्चे सब चवन्नी नहीं जानते, है ना? हाँ, 25 पैसे। 1 रुपया का जो चौथा भाग होता है वो चवन्नी है ना? तो मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानता, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गणित के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे कल एक लड़की कह रही थी कि मोबाइल के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है ना? सही बात है। तो कहती हैं कि सर मेरा सारा काम तो गणित से मोबाइल से ही होता है। तो वैसे ही मैं कहना चाहूँगा गणित जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उनके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पाठक सर जी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से, और अध्यक्षता कर रहे श्री डॉक्टर गोविंद प्रसाद साहू सर जी का मैं महाविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस.के. साहू सर जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, एवं समस्त सहायक प्राध्यापकगण और समस्त प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हैप्पी मैथमेटिक्स डे। आज मैं मैथमेटिक्स डे के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स हम सबके जीवन में एक कहानी लाता है, कहानी के रूप में आता है ना? वो हमारे जीवन में रोमांचक, रोचकता और रहस्य के रूप में भी रहता है। अगर उनके सूत्रों को हम समझ जाए तो गणित हमारे लिए प्यारा सा सब्जेक्ट बन जाता है। और एक और शब्द कहना चाहूँगी कि एक एक ईंट जोड़कर, है ना, हम भवन बनाते हैं, उसी तरह गुना कर करके हम महान बन जाते हैं ना। गुना 8 होता है। और एक शब्द और कहना चाहूँगी, गणित हम सबके लिए इम्पोर्टेंस है। हम सबके अर्थात हर इस दुनिया में कोई भी जो व्यक्ति है ना, उसके लिए, चाहे वो स्कूल से वंचित हो, चाहे वो स्कूल से जुड़ा हुआ हो, हर किसी के लाइफ से गणित जुड़ा हुआ है ना। हम घर में भी यूज़ करते हैं, शॉप जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो मोबाइल नहीं भी चलाता है ना, यानी कि पहले के बुजुर्ग जिसको घड़ी भी देखने नहीं आता था, है ना, वो भी मतलब पता लगा लेता है समय के अकॉर्डिंग, सूर्यास्त को देखकर कि इतना टाइम हुआ है ना। हर चीज़ अपने जीविकोपार्जन के लिए वो गणित का यूज़ करता है ना। इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। सेंटर ऑफ बेसिक साइंस से पधारे डॉक्टर गोविंद प्रसाद साहू सर और मंच में आसीन मैडम और समस्त छात्र छात्राओं, आज आप लोगों ने मुझे गणित दिवस के उपलक्ष्य पे बुलवाया है। तो गणित दिवस किस गणितज्ञ के याद में मनाया जाता है आपको मालूम है? श्रीनिवास रामानुजन, प्रोफेसर श्रीनिवास रामानुजन के नाम में मनाया जाता है। और उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड नामक, आजकल इरोड एक जिला है तमिलनाडु में। इरोड कोई गया है? इरोड मैं गया हूँ। इरोड जो टी शर्ट के लिए फेमस है, जो टी शर्ट पहनते हैं ना आप लोग, वो वहाँ टी शर्ट बनती है, वहाँ फैक्ट्री है टी शर्ट, एक से एक टी शर्ट। तो इरोड बहुत अच्छी जगह है। वहीं इरोड से कुछ दूर पे वो है, क्या बोलते हैं, वहाँ का एक जो क्या बोलते हैं हिल स्टेशन है, क्या नाम है उसका, किसको याद है? साउथ का हिल स्टेशन। साउथ में गर्मी पड़ती है लेकिन वहाँ हिल स्टेशन भी है, किसी को मालूम है कौन सा है? नहीं मालूम? मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा। मैं वहाँ भी किया था। तो रही बात गणित की, तो गणित देखिए, अभी एक मैडम कह रही थी कि गणित का उपयोग बहुत है, लेकिन मैं एक चीज़ अनुभव किया हूँ, जो बड़े बड़े गणितज्ञ होते हैं वो भी गणित में गलती करते हैं। मान लो, अगर ऐसा मैं अनुभव से बता रहा हूँ, अगर उन्होंने मान लो किसी को 100 रुपये दिए, कुछ सामान खरीदा
और उन्होंने जो बाकी पैसे वापस किए, अगर उसने गलती से गलत पैसे वापस कर दिए ना, तो वो जल्दीबाजी में उनको याद नहीं रहता कि इतना दिए हैं तो कितना मिलना चाहिए उनको, वो जल्दी से। लेकिन अगर किसी अनपढ़ भिखारी को अगर दे दो तो वो एक एक पाई का हिसाब रखता है। गणित वो भी जानता है, लेकिन उसने पढ़ा नहीं है, उसने कोई शिक्षा हासिल नहीं की। लेकिन जहाँ तक पैसे की बात है ना, तो जो चीज़ इंटरेस्ट होती है ना, वहाँ पे दिमाग जल्दी जाता है। जैसे अभी एक लड़की कह रही थी कि मोबाइल के मेरा काम नहीं चलेगा, नहीं बोली थी, सही वो यहाँ बैठी है क्या वो मोबाइल के बिना तो आजकल किसी काम नहीं चलता है। बस सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। अगर आज हम मोबाइल लेके नहीं आए ना तो दिन भर हमें बेचैनी रहेगी, अरे किसी का कॉल आ रहा होगा, किसी का कॉल आ रहा होगा, किसी का मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया आज, है ना, बहुत सारा चीज़ होता है। तो मोबाइल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, इट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। वो जो भी लड़की थी वो सही कह रही थी। मेरा भी मोबाइल खो जाए ना तो मैं दिन भर बेचैन रहूँगा, मेरा मोबाइल खो गया। बड़ा अगर किसी का मोबाइल खो जाए मतलब समझो उसकी जान चली गई, ऐसा है। मोबाइल आजकल तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए, वो तो एक बात थी। हम लोग रामानुजन के जीवन परिचय एक बताता हूँ। बहुत थी गणित को बचपन से ही वो गणित में, पता नहीं ईश्वर की कृपा थी उनके ऊपर, बचपन से ही गणित में तेज थे। लेकिन वो इतने गरीब थे कि जैसे ये पन्ना है ना, इसे पन्ना में गणित बनाते हैं, तो उनके पास ये सब नहीं, उस समय ये सब नहीं, इसकी सुविधा नहीं थी। तो वो क्या करते थे, स्लेट में बनाते थे, फिर उसको मिटा के फिर उसी को स्लेट बनाते थे, उसको मिटा मतलब, और उसको दिमाग में वो जो मैंने लिखा है, जो सिद्ध किया है, उसको दिमाग में वो रिटेन रखते थे। तो उनके पास एक इस तरह के पन्ना पेन इससे नहीं था, वो खड़िया चौक से काम करते। तो ये तो उनका बचपन का समय भी था। जब वो बड़े हुए, जब वो स्कूल में गए 10th में, अच्छा उनमें एक गणित में इतनी प्रतिभा थी, उनकी गणित ही पढ़ते थे, बाकी विषय में फेल हो जाते थे। तो अक्सर उनके टीचर बोलते थे, भाई तुम बाकी विषय पढ़ा करो, हम तुमको अभी पास कर दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बाकी विषय में कम नंबर है। गणित में तुम 100 में 100 लाते हो, लेकिन बाकी विषय में आप इतने कम नंबर कैसे लाते हो? वो बाकी विषय पढ़ते ही नहीं, क्यों गणित ही पढ़ते। तो जब वो आगे 10th में गए, तो 10th में उनको घर से गरीब थे, अब उनको ये सब चीज़ पढ़ने की जरूरत पड़ी, ये सब। तो वो क्या करते थे, BA के बच्चों को ट्यूशन देते थे। अब आप इमेजिन करिए, एक 10वीं का बच्चा जो है, BA के बच्चों की गणित, BA के बच्चे की मैथ, उस समय BA में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, अभी भी पढ़ाई जाती है। तो BA में जो मैथमेटिक्स पढ़ता था ना, उसकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करके उसको बताते थे कि देखो ऐसे प्रश्न हल होगा। तो उसके पास कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, तो उनसे वो कुछ जो राशि मिलती थी, उसी पैसे से वो अपना ये सब पढ़ने, लेखन सामग्री को इस्तेमाल करते थे। उनकी 12th में फेल होने के बाद उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप बंद हो गई, तो उनको जीवन और कठिन हो गया। तो वहाँ के कलेक्टर ने जब उनके बारे में, इनकी प्रतिभा को जाना कि ये इतने गणित में विलक्षण प्रतिभा है, उन्होंने एक शिपयार्ड में उनको बाबू की नौकरी दिला दी कि बोले तुम यहाँ बैठ के, इतना मैं आपको कर रहा हूँ कि आप अपना गणित बनाते रहो, भले यहाँ का काम मत करना, आप गणित बनाते रहो, आपको ये 20 रुपये महीना मिल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी, और इस पैसे से आप अपना गणित को आगे बढ़ा सकते हो। तो वही करते थे। तो गणित की थ्योरम्स को बनाना, उनका सिद्ध करना, ये सब काम करने, बहुत से थ्योरम्स का उन्होंने निर्माण किया। उनको किसी ने बताया, वहाँ के कलेक्टर ने बताया कि आप ना इतने प्रतिभा है, और आपको इंडिया में आपको कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप ना जो प्रसिद्ध गणितज्ञ उस वक्त थे, ऑक्सफोर्ड में रहते थे, तो उनको आप संपर्क करो, उनको आप चिट्ठी भेजो। G.H. हार्डी उनका नाम था। उस वक्त हमारा देश अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। अब उस समय की बात है, उन्होंने एक अधीन राज्य, अधीन देश जो है, उनको चिट्ठी लिख रहा है जो उन पे शासन कर रहे हैं। तो उसने देखा कि एक चिट्ठी आई है, इंडिया से आई है, और बड़ी मैली कुचैली चिट्ठी है, उस चिट्ठी के ऊपर बड़ा मैला कुचैला था। तो उन्होंने उसको खोलना भी नहीं चाहा, बोले कि इंडिया से आई है। उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी, कुछ थ्योरम्स प्रूफ करके बताया तो लिखी थी। उन्होंने खोला ही नहीं उसको, तो डस्टबिन में डाल दिया उसको।
चिट्ठी खोलने में ही उन्होंने नहीं समझा। जब कुछ दिन बीत गए, रामानुजन ने सोचा कि कोई वहाँ से उत्तर नहीं आया, फिर उन्होंने इनको एक रिमाइंडर भेजा, दोबारा चिट्ठी भेजी, उसको भी वो नहीं पढ़े। वो इंडिया से आई है करके, इंडिया में कौन गणित जानता है ऐसा करके, कौन गणित क्या जानता होगा गणित करके, वो ध्यान नहीं दिया। एक बार वो अपनी कुछ वस्तुओं को ढूंढ रहे थे, तो डस्टबिन में भी देखा उन्होंने, तो वो चिट्ठी दिखाई दी। बार बार चिट्ठी की नज़र देखते हैं क्या है इसमें, खोल के देखा तो भौचक्के रह गए, बोले इतना बढ़िया गणित कौन बनाता है इंडिया में। तो उनके एक स्टूडेंट थे लिटिल वो, उसको बुला के उन्होंने बोला कि यार देखो इस पर जरा से नज़र डालो, ये क्या चीज़ है। तो जो दोनों ने अध्ययन किया, बोले सर ये तो बड़ी ही कमाल की जो गणित बता रहे हैं, जो गणित कर रहा है, तो बहुत कमाल का आदमी लगता है, इसको बुलवाना चाहिए। तो उन्होंने उसके पते में चिट्ठी भेज के वहाँ कलेक्टर से बोला, उस समय अंग्रेज कलेक्टर था वहाँ का, बोला कि भाई उस आदमी को संपर्क करो और उसके आने की व्यवस्था करो यहाँ पे। तो वहाँ कलेक्टर ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जो आपने चिट्ठी भेजी थी उसके प्रत्युत्तर में हमको ये सूचना मिली है और आपको ऐसा ऐसा आपको वहाँ हमसे उनको बुलाए हैं मिलने के लिए आपको, क्योंकि ये तो पूरे ही ब्राह्मण थे और उस समय क्या होता था कि 7 समुद्र पार करना एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता। तो उनकी माँ ने मना कर दिया कि बोले नहीं ऐसा आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। माँ को जिद किया, पिताजी को जिद किया, लेकिन उनकी माँ नहीं मानी। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी माँ को उनकी जो कुल देवी थी, उन्होंने स्वप्न में उनकी माँ के स्वप्न में आई कुल देवी, और उन्होंने ये बोला कि आप रामानुजन को वहाँ जाने की अनुमति प्रदान करें। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कुल देवी का ऐसे आज्ञा है तो आप जाइए। तो फिर वो वहाँ से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। जब वो रवाना हुए वहाँ पे, तो ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में ठंडा खूब पड़ता है, बहुत ठंडा पड़ता है। तो वहाँ के लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए मांस का सेवन करते हैं और मदिरा भी पीते हैं। मतलब लगभग सभी लोग, लेडीज जेंट्स, सब अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है। ये ब्राह्मण परिवार के होने से ना ये मांस खाते थे, ना ये मदिरा का सेवन करते थे। ये अपना खाना खुद घर में बैठ के बनाते थे। और उनकी माँ कुछ वहाँ की समस्या, कुछ उनकी समस्या, जो ब्रिटेन में समस्या, कुछ घरेलू समस्या, इतने समस्याओं से घिर गए वो कि उन्होंने एक बार आत्महत्या करना चाहा। कि बोले यार ये तो घर की भी समस्या है, यहाँ भी समस्या मेरे को हो रही है, ठंड की समस्या है और खाने पीने की समस्या है, और ये मैथ आगे हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि आत्महत्या करने की कोशिश की एक बार। तो आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनको पकड़ लिया गया, और ब्रिटेन में आत्महत्या करना एक पाप होता है। उनको जेल में डालने के लिए पुलिस ले गई। लेकिन जीएच हार्डी को जब मालूम चला कि ये रामानुजन को पकड़ के पुलिस ले गई है, तो जीएच हार्डी वहाँ आए, बोले कि आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि ये FRCS है, मतलब फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का एक पदवी होती है, जो कि उस वक्त रामानुजन को मिली नहीं थी, उसके लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने झूठी कह दिया कि ये FRS हैं, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, FRCS हैं। तो ऐसे झूठ बोल के उनको बचा लिया। तो रामानुजन को उन्होंने बहुत डांटा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि सर ये समस्या इस तरह घरेलू समस्या है, यहाँ की समस्या है। हॉस्पिटल में उनको तबीयत उनकी खराब रहती थी, वहाँ के आबो हवा उनको सूट नहीं कर रही थी। खैर मैथमेटिक्स में उन्होंने बहुत आगे किया, उनको FRCS अवार्ड हुआ, बहुत से इनाम मिले उनको, बहुत ख्याति प्राप्त की उन्होंने ब्रिटेन में। लेकिन इस बीच, ये सब के बीच उनकी गणित तो खैर बहुत आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनकी इस सब के बीच उनकी तबीयत भी बहुत खराब होती चली गई। इतनी खराब होती चली गई कि जीएच हार्डी को बोलना पड़ा, रामानुजन अब आपको अपने देश वापस लौटना पड़ेगा। तो उनके ऐसा कहने पे, क्योंकि वहाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी, फिर वो वापस अपने देश आ गए। और 26 अप्रैल 1920 को उनकी
डेथ हो गई, 32 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। तो आप सोचिए कि इतने 32 साल की उम्र में उन्होंने कितना बड़ा मैथमेटिक्स का जो जर्नी तय की, वो रामानुजन ने उस वक्त हासिल किया जब हमारा देश पराधीन था। और आज भी रामानुजन के ऊपर शोध कार्य हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत से संस्थान खुले हैं, आज भी उनका शोध जारी है। उनके बहुत से प्रश्नों को, बहुत से थ्योरम्स को आज भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसा रामानुजन का व्यक्तित्व था और इतने कम समय में उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। तो ये एक उनकी छोटी सी मैंने पिक्चर बताई आपको। इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है, एक आप अगर भी मौका मिले आपको यूट्यूब में आप देखिए, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तो एक पिक्चर भी है, आप उसको यूट्यूब में देख भी सकते हैं। बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है रामानुजन पे, बहुत पिक्चरें बनी हैं, आप देखेंगे, आप यूट्यूब में डाल दीजिए रामानुजन तो पिक्चर आ जाए, मिल जाएगी उसकी। तो ये सब चीज़ों को रामानुजन के बारे में आप लोग को भी जानना चाहिए। कभी यूट्यूब में देखिए, उनके बारे में समझिए, जानना। गणित के कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं? नहीं होंगे, गणित बच्चे नहीं हैं। तो आप लोग मैथ डे में आप लोग हैं जो मैथ के बच्चे नहीं हैं, इनको सिखाना सर नए से लेके। अच्छा, इनको सिखाना है। ये लोग बायोलॉजी वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, बायो आर्ट्स। आप लोग गुणा भाग तो करना आता होगा ना? विसर्जन का सूत्र पूछिए ना। हैं? विसर्जन का सूत्र पूछिए, विसर्जन कैसे निकालते? हाँ बताइए, विसर्जन कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा? मूलधन धन ब्याज देखिए, बीए में भी तो थोड़ी बहुत मैथ पढ़ाई जाती है। बीए में एलएलबी करना है, बहुत बढ़िया। एलएलबी के लिए नंबर अच्छे लाना तो एलएलबी एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ बहुत सीटें हैं। फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में होगी ना। 12th में कितने नंबर आए थे? 12th में कितने परसेंट था? 48% था। कोई बात नहीं। देखिए, अगर हमारा मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि सर, जो आपके जो प्राचार्य महोदय है उसके एक्टिव करना चाहिए पार्टिसिपेशन की वजह से ये कार्यक्रम आपको संपादित करना संभव हुआ है। इस बात का बिल्कुल मन में न रखें कि हम तो मैथ्स वाले स्टूडेंट नहीं है तो हमारे जीवन में मैथ्स का कोई सरोकार नहीं है। ऐसा नहीं है। मैथ्स बहुमूल्य है, इस सेंस में बहुमूल्य है कि अगर मैथ्स ना होता तो क्या होता। अगर आप इस प्रश्न को सर्च करिए या चिंतन करिए, मनन करिए, तो आप पाएंगे कि आज जितने भी हम सुख सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, अगर मैथ्स ना होता तो ये संभव नहीं होता। जो स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं, ये जो माइक जिसके थ्रू आप हम मतलब कहना चाहिए आसानी से बोल पा रहे हैं, आप पीछे तक सुन पा रहे हैं, इन सभी के आविष्कार में गणित का बहुत योगदान रहा है। स्कूल लेवल के सभी विद्यार्थी साइंस पढ़े हैं तो जानते ही होंगे कि जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो भौतिकी या रसायन में गणित का काफ़ी उपयोग होता है और जिसके माध्यम से चीज़ों को हम आसानी से समझ पाते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स तो बिना गणित के संभव ही नहीं है। आगे जा करके जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स से मैं बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में बायोलॉजी जैसे विषय में भी, बायोलॉजी का मतलब सभी बायो साइंसेस कहना चाहिए, उसमें भी गणित का बहुत उपयोग होता है। यहाँ तक इसमें मेरा जो PhD का जो रिसर्च एरिया रहा है वो मैथमेटिकल बायोलॉजी रहा है। मेरा कोर मैथमेटिक्स था, हम उसको बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं और इस तरह से मैथमेटिक्स जीवन का अभिन्न अंग है। गणित दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि गणित आपके लिए दो तरह से जीवन में आता है। एक तो आप चूंकि अभी आप सभी स्नातक स्तर के छात्र हैं तो आगे शायद कुछ कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करना चाहेंगे, तो वहाँ पर हमको गणित जो है स्कूल लेवल का गणित से हमारा पाला पड़ता है कहना चाहिए, यानी कि जिसको हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहते हैं। अक्सर मतलब कहना चाहिए इसमें हम क्यों सक्सेस नहीं होते हैं, इस चीज़ को आपको समझने की जरूरत है। दूसरा जो गणित होता है, जो हायर मैथमेटिक्स होता है, जिसको जो प्योरली कहना चाहिए जो मैथमेटिक्स सिस्टम लेके आगे बढ़ते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि आपके लिए गणित का महत्व क्यों है और क्या आपको गणित से सरोकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसका आसान भाषा में अगर हम बात करें तो उत्तर हाँ है, और इस हाँ को कहना चाहिए साबित करने के लिए मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझाना चाहूँगा।
जैसे आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो गूगल या यूट्यूब का उपयोग नहीं करते? कोई है ऐसा? मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। तो अगर आप इतिहास में जाएं, अगर आप सर्च करिएगा कि ये जो गूगल कैसे बना, जो सर्च इंजन, चूंकि आप लोग छोटे हैं, हम लोग उस जमाने में नेट यूज किया करते थे, तो याहू और जो दूसरे जो सर्च रेडिट वगैरह का जो सर्च इंजन होता था, तो उसके बाद गूगल आया, 98 में गूगल आया। तो कहना चाहिए गूगल के पीछे की जो कहानी है वो गणित में है। जो गूगल जिस सर्च इंजन बना, गूगल पेज रैंक कहा जाता है, वो पीएचडी थीसिस का गणित का एक पार्ट था। मतलब गणित यानी उसको अप्लाइड साइंस में जाते हैं तो वही कभी फिजिक्स बन जाता है। कहना चाहिए कुछ ना कुछ करना है, ऐसा एक एम्बिशन होना चाहिए। केवल समय आप यहाँ बैठे हैं, तो मजबूरी में बैठे हैं ऐसा नहीं। अगर आप यहाँ पालन करना चाहिए और इसके जो संदेश है उसको जानने और समझने के लिए कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने ऐसा मेडिकल स्टोर में काम करते थे धमतरी में, और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ ये मतलब कहना चाहिए सबसे बड़ा मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है जो आपको जो ये दिखाया था भाई, ऐसा ही आप अगर आप पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहना चाहिए आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन से आप में से बहुत सारे लोग रील्स में आजकल है ना बनाते होंगे, शायद कुछ लोग बनाते भी होंगे और देखते तो लगभग मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं देखता होगा। तो आप ये सोचिए कि आपका कितना सारा समय जो है उस तरह से चीज़ों में, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में चला जाता है। तो उस संयम का आपको, समय का आपको संयमित रूप से सदुपयोग करना है और तभी जा करके मतलब आप कुछ हासिल कर पाएंगे। और अगर आप चाहें कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे माध्यम हैं जिसकी सहायता से आप जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो करना चाहते हैं का मतलब आपका जो एम या लक्ष्य होना चाहिए वो व्यवहारिक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब जो चाहे वैसा ही लाइफ में हो जाए। अगर आप एपीजे मतलब हमारे जो फार्मर प्रेसिडेंट कलाम साहब को अगर देखें तो उसका क्या सपना था, किसी को मालूम है? रॉकेट चलाना नहीं, रॉकेट को छूट चलाया, वो तो साइंटिस्ट के रूप में मतलब बनाया जाता है ना। वो पायलट बनना उनका सपना था। क्या था? पायलट बनना उनका सपना था और वो लास्ट मोमेंट पे जाके लास्ट लेवल पे वो मतलब कहना चाहिए उसमें फेल हो गए थे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर जीवन में एक दो असफलताएं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मतलब वहीं रुक जाना है या हार मान जाना है। फिर से हम रामानुजन की जीवनी पे जाते हैं, कहना चाहिए वो फेल हो जाते थे लेकिन उन्होंने अपना जो ध्येय था कि मुझे गणित करना है उसको उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, है ना, और उसको करते रहे। तो अगर आप जीवन में कभी असफल होते हैं तो रास्ते बंद नहीं होते। जब एक रास्ता बंद होता है तो कई और दूसरे रास्ते शुरू होते हैं। तो लेकिन रास्ता एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत डायरेक्शन में आप चल दिए, है ना। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर भटकाव निश्चित है जीवन में। तो एक दिशा प्राप्त की है वो है बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा रेशमा साहू। है क्या? द्वितीय स्थान प्राप्त की है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा श्वेता शर्मा।
प्रोफेसर एस जोशी, सहायक प्राध्यापक रसायन और समस्त प्राध्यापकगण एवं छात्र छात्र ज्ञापित करती हूँ आज के गणित दिवस में पधारे समस्त अतिथियों में जो अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और समस्त कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। थैंक यू सो मच।